सेफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज एक छोटा सा मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, लेकिन उसकी आफादियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह ना करे अक्सर हमें सर्जरी की हाजत होती रहती है और हमारे लोगों में लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कभी कभी उसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसे सर्जिकल शॉक कहते हैं, और इसमें बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सी कंडीशन हो जाती है, मरीज़ को बहुत ख़तरा होता है। तो ऐसे में भी होम्योपैथिक की मेडिसिन्स हैं कि अगर वो मरीज़ को दी जाएं तो मरीज़ उस सर्जिकल शॉक से निकल आता है। वो मैं अलामात के मुताबिक आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, इसमें जो पहली अलामात हैं वो ये हैं कि मरीज़ को ठंडे पसीने आते हैं, उसकी नब्ज़ तेज़ होती है लेकिन होती बड़ी धीमी सी है, यानी उसका जो ज़रब होता है वो धीमा सा होता है। साथ में इन मरीज़ों के हाथों और पैरों में ऐंठें यानी दर्दें सी उठ रही होती है और मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। तो इन हालात में होम्योपैथिक की एक रेमेडी है वेरेट्रम एल्बम 30 ताकत में। अगर दो दो कतरे हर 10-15 मिनट के बाद मरीज़ की ज़ुबान पर आप डालेंगे तो वो इस कैफियत से निकल आएगा। इसमें अगर इस तरह की अलामात सर्जिकल शॉक में आपको नज़र आ रही हैं कि मरीज़ का दिल भी मध्यम चल रहा है और सांस जो है वो भी बड़ी खफीफ अंदाज में चल रही है, तो इसमें होम्योपैथिक की दो दवाएं हैं, एक कार्बोविच 30 और एक कैम्फर 30। क्योंकि ये एक इमरजेंसी का मसला है तो इसमें अदल बदल कर आप, यानी कैम्फर 30 आपने दो कतरे उसके ज़ुबान पर डालें, 5-6 मिनट के बाद आपने कार्बोविच के दो कतरे उसकी ज़ुबान पर डालें, तो इस तरह अल्टरनेशन से मरीज़ इस कैफियत से निकल आएगा। उसका दिल भी सही तौर से चलना शुरू कर देगा, सांस भी सही, यानी ऑक्सीजन की जो उसकी डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी और वो सर्जिकल शॉक से निकल आएगा। तो व्यूअर्स, ये दो टिप्स थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। और आप इजाज़त चाहेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।